सहायता करो पानी। लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों को भी धोखा दे देते हैं। वहीं तुम एक चूहा के लिए इतनी पीड़ा महसूस कर रहे हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण हैं। तुम्हारा गोपी एक शिकारी के पास में है, लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मित्रता की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुम अपने मित्र को सच्चे मन से खोजोगे तो वो मिलेगा नहीं। और देखने लगा। कुछ ही पलों में धुआं एक भयानक आकृति में बदल गया। एक डरावना जादूगर शिकारी के सामने खड़ा हुआ था। जादूगर की आंखों से आंख की लपटें निकलने लगी। उस आग ने शिकारी के शरीर को घेर लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाने लगा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस जुनून का कोई अंत नहीं है, सुन रहे हो ना? अरे तू बहुत बोलता है। अरे रे रे चुप कर जा। तुझे तो मैं इतनी दर्द भरी मौत मारूंगा कि तुम्हारा वजूद ही मिट जाएगा। गुफा के प्रवेश द्वार पर मंत्री सूर्यभान 2 सैनिकों के साथ आ पहुंचा। और उस जादूगर की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, काल भैरव, तुझे समझाते समझाते बहुत समय हो गया है। तूने हमारे न्यायगढ़ के मासूम बच्चों की बलि देकर बहुत बड़ा गलती कर दिया। अब तुझे तेरी पापों की सजा मिलेगी। हमारे महाराज वीर सिंह ने आदेश दिया है कि तुझे प्रजा के सामने मौत के घाट उतारा दिया जाएगा। सैनिक अच्छा, क्या मुझे मौत के घाट उतार सकते हैं? सूर्यभान, तू मुझे रोकने आया है। क्या तू मुझे रोक सकेगा? अरे नालायको, तुम्हें पता नहीं क्या कि मेरी शक्तियाँ के आगे कोई टिक नहीं सकेगा। और इस बच्चे और इस चूहे की बलि देकर मैं आज अजय अमर हो जाऊंगा। फिर तू जैसा चूजों को मैं यूं ही मसल दूंगा। मंत्री जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। ये इंसान नहीं है, ये राक्षस है। इसे रोकिए। इसने 100 बच्चे की बलि दी है। 101 बच्चा ये रहा देखो। तो सुनो काल भैरव, तू कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं साधु महाराज से गंगा जल ले आया हूँ। अब तू अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मंत्री सूर्यभान ने गंगा जल निकालकर जादूगर पर फेंक दी। जादूगर चीखते हुए बेहोश होकर गिर गया। मंत्री दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोला, चलो सैनिकों, इसे जंजीरों में बांधकर कारागार में डाल दो। सुबह इसे फांसी दिया जाएगा। साधु महाराज ने कहा है कि इसे सुबह से पहले होश में नहीं आएगा। सैनिक जादूगर और बच्चे को गुफा से बाहर ले गए। चूहा खुश होते हुए मंत्री सूर्यभान से बोला, सुनो, अरे मुझे तो आजाद कर दो। मैं अपना मित्र के पास जाना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे आजाद कर दो। नहीं, अब तुम्हारी जगह राजमहल में है। तू हमारे राजकुमारी के साथ रहेगा और हमारे राजमहल में रहकर महारानी का मनोरंजन करेगा। मंत्री चूहा को साथ लेकर गुफा से बाहर निकला। उनके बाहर निकलने के कुछ देर बाद रामू और गुनगुन गुफा के बाहर खड़े थे। गुफा के चारों ओर सन्नाटा फैला था।
रामू, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ देर पहले कोई जरूर था। देखो, ये तंत्र मंत्र की वस्तुएं। हाँ गुनगुन, यही कहीं होगा, मुझे यकीन है। तभी एक सैनिक गुफा के पीछे से निकलकर उन दोनों को घूरते हुए उनके पास आकर बोला, ए, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। मैं एक लकड़हारा हूँ और ये गुनगुन मेरे गांव के दोस्त हैं। मेरा चूहा गोपी जो इंसानों की तरह बोलता करता है, उसे एक शिकारी ने अगवा कर लिया। जब हम शिकारी के झोपड़ी में पहुंचे तो बताया कि जादूगर काल भैरव उसे मारकर मेरे गोपी को यहाँ पर ले आया और इतना बात कर शिकारी ने दम तोड़ दिया। उसे तो मंत्री सूर्यभान ने बंदी बना लिया। कल सुबह उसे फांसी दिया जाएगा। और तुम जानते हो उस चूहा का क्या हुआ? हाँ, मैंने मंत्री सूर्यभान के हाथ में एक चूहा देखा था और वो चूहा राजमहल में राजकुमारी चंद्रमुखी के पास रहेगा। मेरी बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। अब तुम दोनों उस चूहे को भूल जाओ, समझ में आया? अरे मेरा गोपी, अब मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया क्या? अरे मेरा गोपी। रामू, साधु महाराज ने कहा था कि रोने से कुछ नहीं होगा, हमें राजमहल जाना होगा। राजा वीर सिंह से बात करेंगे तो वो तुम्हारी और गोपी की सच्ची मित्रता को जरूर समझेंगे। गुनगुन की बात सुनकर रामू के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण लौट आई। दोनों राजमहल की ओर चल पड़े। इधर मंत्री सूर्यबान राजा वीर सिंह को काल भैरव को बंदी बनाने की पूरी घटना सुना रहा था। राजा वीर सिंह अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में उनके बगल में राजकुमारी चंद्रमुखी खड़ी थी। महाराज, वे जादूगर बेहोश है। हमारे प्रजा के बच्चों का बलि देकर वो अमर होने चला था। साधु महाराज के आशीर्वाद से उसे पकड़ने में सफलता मिली। अब ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कल उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है सूर्यभान। वाह, बहुत अच्छा, शाबाश। राजकुमारी, ये लीजिए, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक भेंट। ये चूहा इंसानों की तरह बोलता है और बहुत मजेदार बातें करता है। राजकुमारी, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मुझे जाने दो। मेरा मित्र मुझे ढूंढता बहुत परेशान होगा। तुम्हारा दोस्त कौन है और वो क्या क्या करता है, बताओ? वो एक लकड़हारा है। हमारा रिश्ता बहुत खास है। वे मेरे बिना नहीं रह पाएगा। राजा वीर सिंह ये सुनकर क्रोधित होकर बोला, मूर्ख चूहा, तेरा वो दोस्त क्या दे सकता है, बोलो? अरे तू यहाँ महल में रहेगा तो इज्जत और आराम तुझे मिलेगा, वे कहीं और नहीं मिलेगा। लकड़हारा के साथ ठीक से भी खाना नसीब नहीं होगा। यहाँ तुम मजे मस्ती करोगे, खाना पीना और क्या चाहिए। महाराज, आप सच्ची मित्रता को नहीं समझ सकते। सच्ची मित्रता में हमें गरीब का कोई स्थान नहीं है। राजा वीर सिंह ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली।
तभी दरबार में उनका एक मित्र जो पशु का व्यापारी था प्रवेश कर गया। महाराज के जय हो, महाराज के जय हो। कैसे हो आप महाराज? हम तो अच्छे हैं। आओ आओ आओ, कैसे आना हुआ तुम्हें? बिल्कुल सही समय पे आए हो। अच्छा ये देखो, ये चूहा इंसानों की तरह बोलता है। देखो महाराज, यहाँ से कुछ दूर में जानवर का मेला लगा है। ऐसे ही इंसानों की तरह बातें करते हैं, जो इससे भी अच्छा बोलते हैं। हाँ, ठीक है। आप इसे उस मेले में लेकर जाइए और देखिए कि कितना दाम मिलेगा इस चूहे का। और हाँ, कोई इससे भी अच्छा बोलने वाला चूहा या बोलने वाला तोता ले आइए, जो ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें करता हो। हाँ, ऐसा ही बिल्कुल महाराज लाऊंगा। व्यापारी गोपी के पिंजरे को वहाँ से ले जाने लगा। गोपी जोर जोर से चिल्लाता है, रामू मुझे बचा लो, रामू रामू मुझे बचा लो, रामू मुझे बचा लो, रामू। कुछ देर बाद रामू और गुनगुन महल के दरबार में खड़े थे। गुनगुन, मुझे मेरा गोपी हर हालत में चाहिए। धैर्य रखो रामू, महाराज वीर सिंह को हमारे गोपी और तुम्हारा किस्सा बताएंगे तो महाराज तुमको तुम्हारा गोपी को दे देंगे। रामू और गुनगुन दरबार के अंदर चले जाते हैं और दरबार पहुंचकर राजा से बोलते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा गोपी यहाँ आया था क्या? मैंने सुना कि मंत्री सूर्यभान यहाँ गोपी को लेकर आया था। महाराज, गोपी मेरा बहुत सच्चा मित्र है, वह मुझे चाहिए। महाराज, कृपया करके मेरे गोपी को मेरे साथ जाने दो। वे चूहा अब तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे बेचने के लिए कह दे चुका हूँ। महाराज, मैं गुनगुन रामू का दोस्त हूँ। मैं जानता हूँ कि रामू गोपी के बिना कितना परेशान है, इसलिए मैं चाहती हूँ महाराज, रामू को अपना गोपी दे दो, क्योंकि वो बहुत दिन से परेशान है। लेकिन उसे तो मैं बेचने के लिए बेच चुका हूँ। अब क्या करूँ? उसे तो मैं बेचने के लिए दे चुका हूँ। जाओ, तुम्हें हमारे इस नगर के पास एक मेला लगा है, उस मेले के पास जाओ। जाकर देखना, मेले में तुम्हें वो चूहा मिल जाएगा। वहाँ जाकर देखो, तुम्हारा गोपी तुम्हें वही मिलेगा। वहाँ पर उसे लेकर तुम जा सकते हो। धन्यवाद महाराज, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। रामू और गुनगुन वह नगर के कुछ देर बाद वह नगर के मेले में पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा कि बहुत सारा बोलने वाला चूहा और गोपी वहां था। उसे देखकर रामू बहुत खुश हुआ और गोपी रामू को देखकर चिल्लाता हुआ बोला, रामू भैया मैं यहाँ हूँ। रामू भैया इधर देखो, इधर मैं इधर हूँ। देखो मैं पिंजरे में कैद हूँ, मुझे छुड़ा लो भैया, मुझे ले जाओ। रामू भैया देखो देखो यहाँ हूँ मैं। भैया, ये चूहा मेरा है, इसको मुझे दे दो। मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा, मुझे दे दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये चूहा मुझे दे दो, मेरे गोपी को लौटा दो। मैं कैसे मान लूं ये तुम्हारा दोस्त है? अरे मूर्ख, मुझे ऐसा वैसा बोलकर तू मेरे दुकान से मेरे जानवर लेना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता।
इतना कहकर वह रामू को गुस्से में देख रहा था। तभी गोपी उसे बोलता है, हाँ, ये सच बोल रहा है। मैं इसका दोस्त हूँ और मैं इसके साथ बहुत दिन तक रह चुका हूँ। मुझे एक शिकारी ने पकड़ लिया था। शिकारी को जादूगर ने मार दिया और जादूगर ने मारकर मुझे बलि देने के लिए ले गया था और मंत्री सुरेभान ने जादूगर को पकड़कर मुझे राजमहल में पहुंचाकर राजकुमारी को देने के लिए बोला था। मैं उसे मना कर दिया, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा और राजा मुझे गुस्से में यहाँ बेचने के लिए दे गया है। भैया मुझे छोड़ दो, मैं मेरे दोस्त के साथ जाना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो, ये सच बोल रहा है। मुझे छोड़ दो, मैं मेरे दोस्त के साथ जाना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो, ये सच बोल रहा है। अरे तू सच बोल रहा है क्या? लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, ये तुम्हारा दोस्त है। मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा बात सुनकर मैं थोड़ा सा भावुक हो चुका हूँ। इसलिए मैं तुझे जाने देता हूँ, क्योंकि ऐसा दोस्त मुझे आज तक नहीं दिखा। क्योंकि एक दोस्त के लिए और एक दोस्त बहुत मुश्किल से हालत में पहुँच चुका है और तुम्हें ढूंढता ढूंढता इधर आ चुका है। इसलिए मैं तुम्हें इसको दे देता हूँ, जाओ। रामू खुश होकर वह दुकान वाला को धन्यवाद कहकर वहाँ से गोपी को लेकर और गुनगुन के साथ चल जाते हैं। वे तीनों घर पहुंचकर गोपी और रामू फिर से लकड़ी काटने में लग जाते हैं और बाजार में बेच देते हैं। दोस्तों, यह कहानी जैसा हमारे जिंदगी में भी होते हैं, जो एक सच्ची मित्रता हमारे जीवन को सही रास्ते पर लाता है और सच्ची मित्र के साथ मिलकर हर कठिनाई का भी सामना कर सकते हैं। इस तरह की कहानी देखने के लिए चाहते हो तो हमारे ईगल टून को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट भी करना।